बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। प्रोबेबिलिटी के हम लोगों ने यहाँ पर कुछ केसेस पढ़ने हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें, अगर आपके पास आजकल मौसम जो है क्लाउडी मौसम है, तो यहाँ पर दो ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं कि देखें, बादल तो मौजूद हैं, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो नंबर ऑफ चांसेस हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे? दो होंगे। जैसे आजकल मौसम हमारे पास काफ़ी ठंडा है, तो नेक्स्ट डे हमें नहीं पता कि नेक्स्ट डे हमारे पास फॉगी वेदर होगा या फॉगी वेदर नहीं होगा, या क्लाउडी होगा। तो यहाँ पर तीन तरह के चांसेस भी बन सकते हैं वेदर को देखकर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Probability is the numerical evolution of a chance that a particular event would occur। जब कोई खास इवेंट अकर हो रहा हो, जब नंबर ऑफ चांसेस हों, तो हम उसको प्रोबेबिलिटी के केस में ले आते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास दो मैथमेटिशियन थे प्रोबेबिलिटी को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से एक था पास्कल और दूसरा था आपके पास फेरमेट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की ये डिफरेंट थोड़ी सी स्टोरी थी इसकी बिहाइंड। तो ये अगर प्रोबेबिलिटी हमारी लाइफ में आई है तो बहुत ही ज़बरदस्त काम इन दो साइंटिस्ट ने किया। नंबर ऑफ चांसेस उसने हमें फाइंड करके दे दिए थे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.5 है। 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो करने वाले हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। बाकी मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज टाइप ही क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप लोग देखिएगा। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर। एक बॉक्स है जिसमें आपके पास ऑरेंज फ्लेवर है। बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग। भाई बिलाल इतनी जल्दी में था, उसने बगैर देखे डब्बे में हाथ मारा और एक स्वीट निकाल लिया। देखें डब्बे में हमारे पास, देखें स्टेटमेंट में, देखें डब्बे में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही फ्लेवर है जो कि ऑरेंज फ्लेवर है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इवेंट हैपनिंग्स द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर। देखें जब बिलाल ने डब्बे में हाथ मारा तो उसके हाथ में क्या आया? ऑरेंज फ्लेवर आया। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि डब्बे में एक ही ऑरेंज फ्लेवर है, तो जब बिलाल ने डब्बे में हाथ मारा तो उसके पास ऑरेंज फ्लेवर ही आएगा। तो इसका जो आंसर है वो 1 है। तो आप लोगों ने इसके आंसर में क्या लिख लेना है? अपनी बुक पर लिख लेना है, पार्ट नंबर 1 के साथ 1 लिख लेना है। ठीक है, फिर द स्वीट इज लेमन फ्लेवर। तो जब बिलाल ने डब्बे में हाथ मारा, क्या लेमन फ्लेवर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि डब्बे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर है, लेमन तो है ही नहीं। जब लेमन है ही नहीं तो फिर वो हाथ में कैसे आएगा? तो पार्ट नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है? 0 आंसर है। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे पार्ट नंबर 2 के आंसर पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसकी जो स्टेटमेंट है, पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले आ क्रिकेट मैच। पाकिस्तान और इंडिया जो हैं क्रिकेट मैच प्ले कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट है कि पाकिस्तान जीत गया। देखें क्रिकेट मैच हो रहा है, तो क्रिकेट मैच में 3 रिजल्ट आ सकते हैं, जीत का, हार का और ड्रॉ का। देखें नंबर ऑफ चांसेस जो हैं हमारे पास 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सब लोग अपनी अपनी बुक पर। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ चांसेस जो है ना, हम इसको एस का नाम दे देते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो फिर कैसे करना है? तो नंबर ऑफ चांसेस हमारे पास हैं, या तो विन हो सकता है, या तो लूज हो सकता है, या मैच क्या हो सकता है? टाई हो सकता है। तो पहला इसका पार्ट है पाकिस्तान विन, पाकिस्तान जीत गया जनाब। तो पाकिस्तान जीत चुका है मैच। तो यहां पर ना उसने हार का जिक्र किया है, ना ही टाई का जिक्र किया है, ना ही मैच ड्रॉ हुआ है। टाई का मतलब ड्रॉ होना या टाई होना, बराबर होना। तो ना ही पाकिस्तान मैच हारा है, ना ही मैच टाई हुआ है, पाकिस्तान जीत गया है। तो इसके जो चांसेस बनेंगे 1/3। पाकिस्तान जीत गया है 1, और टोटल चांसेस कितने थे? 3। तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है इंडिया डज नॉट लूज। इंडिया हारा नहीं है, इंडिया डज नॉट लूज। अब देखें जब इंडिया हारा नहीं है तो 2 चांसेस बन सकते हैं ना। कौन कौन से? या तो इंडिया जीता होगा, या तो मैच क्या हुआ होगा? टाई हुआ होगा। तो 2 चांसेस बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/3 आएगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने अपने पेपर में कर देना है।
तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स। 5 ग्रीन है और 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखें जी, आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं 5, रेड बॉल्स हैं 3। तो जब 3 ग्रीन है, 5 ग्रीन है और 3 रेड हैं, तो टोटल बॉल्स कितने हुए? टोटल बॉल्स कितने हो गए? अगर हम इसको ऐड करते हैं 5 + 3 करके, तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 8 आता है ना। तो फिर वो हमें क्या कह रहा है कि इवेंट हैपनिंग, द बॉल इज ग्रीन। तो बॉल जो है हमारे पास ग्रीन है। देखें जी, फर्स्ट पार्ट है बॉल इज ग्रीन। तो ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास? 5 है और टोटल बॉल कितनी है? 8। तो 5/8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसने कहा जी या तो हमारे पास ग्रीन बॉल्स हो सकती हैं, तो हमने चेक कर लिया कि डब्बे में ग्रीन बॉल्स कितनी है, हमारे पास 5 है, तो 5/8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो हमें कह रहे हैं द बॉल इज रेड, द बॉल इज रेड। सेकेंड पार्ट में हमें कह रहे हैं बॉल इज रेड। तो लाल बॉलें कितनी है? रेड बॉल कितनी है? 3 है, तो 3/8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो भाई चांसेस ओवर टोटल, चांसेस ओवर टोटल हम प्रोबेबिलिटी को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जी, आपके बुक पर मौजूद है। देखें जी क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हम लोग स्पेस बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फेयर क्वीन इज टॉस 3 टाइम्स। एक क्वीन है, हम उसको 3 दफा टॉस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। देखें, जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास वहां पर कॉइन में 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है हेड और एक क्या होता है? टेल होता है। तो अगर हम कॉइन को 3 दफा टॉस करवा रहे हैं, तो फिर आपने क्या लेना है? 2⁻3, ठीक है। तो टॉस करवा रहे हैं 3 दफा, ये 2 कैसे आया? क्योंकि कॉइन में हमारे पास 2 ही चीजें होती हैं, हेड होता है और टेल होता है। अगर हम 2⁻3 ले रहे हैं तो आंसर आएगा 8। ये काम आपने रफ पे करना है, ये मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं। अब हमारे पास जो टोटल नंबर्स आएंगे ना, यहाँ टेबल में जो टोटल नंबर बनेंगे वो 8 बनेंगे। अगर हम कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस करवाते हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे ना। 2 पे इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आंसर आएगा, जब 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो इस 4 का क्या मतलब होगा? इस 4 का ये मतलब है कि आपने जो टेबल बनाना है ना, सबसे पहला टेबल 4 टाइम हेड आएगा, 3 4। इस 4 का मतलब है फर्स्ट टाइम जब आपने टॉस किया, जब फर्स्ट टाइम टॉस किया तो उस टाइम 4 टाइम हेड आ सकता है या 4 टाइम टेल आ सकता है। बात की समझ आई है? अभी हमने इसको फर्स्ट टाइम टॉस किया है, 2⁻3 क्यों ली? उसने बोला है कि 3 दफा टॉस करना है, तो 2⁻3 8 होता है। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, मतलब फर्स्ट टाइम टॉस किया, तो आंसर 4 आया। तो इस 4 का मतलब है 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल। जब हम इसको सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। उसने कहा 3 दफा टॉस करना है। तो अब इस 2 का क्या मतलब है? इस 2 का ये मतलब है कि 2 दफा हेड आएगा, 2 दफा टेल आएगा, 2 दफा हेड आएगा, 2 दफा टेल आएगा। ये टोटल 8 होने चाहिए, ठीक है ना। 2⁻3 क्या होता है? 8 होता है ना। अब हम इसको 2 दफा टॉस करवा चुके हैं, लेकिन 2 दफा टॉस करवा चुके हैं। अब हम इसको थर्ड टाइम टॉस कर लेंगे, फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो अब हमने इसको थर्ड टाइम टॉस किया तो आंसर क्या आया? 1। तो इस 1 का मतलब है 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 हेड, 1 टेल, हेड टेल, हेड और टेल आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझाता हूं, 2⁻3 ली। पावर 3 क्यों ली? उसने कहा था कि 3 दफा टॉस करो। तो और 2 की पावर क्यों ली? क्योंकि
टू इसलिए लिया क्योंकि कॉइन में दो ही चीजें होती हैं, हेड या टेल होता है। तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इस 8 का क्या मतलब है कि ये जो टोटल कॉलम बनेगा ना, यहाँ पर टोटल 8 नंबर होंगे। तो उसने कहा है कि आपने कॉइन को 3 दफा टॉस करवाना है। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम टॉस करवाया तो फर्स्ट टाइम 2 पे डिवाइड किया, ठीक है, ये भी मैंने पहली दफा टॉस करवाया है, ठीक है। 2 पे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि दो ही चीजें हैं, हेड या टेल। 2 पे डिवाइड किया, फर्स्ट टाइम टॉस करवाया तो आंसर आया 4। इस 4 का मतलब है 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, टोटल 8 होंगे ना, ठीक है। फिर सेकंड टाइम टॉस करवाया, आंसर 2 आया, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। फिर थर्ड टाइम टॉस करवाया, आंसर 1 आया। तो इसका क्या मतलब है, 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल। अब हम देखते हैं कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी किस किस चीज की पूछ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है 1 टेल, 1 टेल पूछ रहा है। इसके बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, 1 टेल और 1 हेड। तो इसके पास हमारे पास दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 के। पहले क्या पूछ रहा है, 1 टेल, जरा बात को समझना है, जिसमें एक टेल होनी चाहिए। अब जरा देखिएगा एक टेल किस किस में है, आपने रो में चेक करना है, रो में क्या इसमें कोई टेल है, हेड हेड और हेड है, हेड हेड और टेल, एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है, हेड टेल हेड, एक टेल इसमें है, इसमें दो टेल है, ये नहीं लेंगे। एक टेल इसमें है, देखो जन टेल है ना, बाकी दो हेड है, तो एक टेल इसमें है, इसमें दो टेल है, नहीं लेंगे, इसमें भी दो टेल है, नहीं लेंगे, इसमें 3 टेल्स हैं तो नहीं लेंगे। तो अब सिर्फ एक टेल किसमें आई है, इन तीनों में आई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/8, 3/8, क्योंकि टोटल नंबर्स हमारे पास कितने थे, 8 थे ना, 4 और 4 8, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है इसका, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा तो जितने मर्जी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट है एट लीस्ट 1 हेड, अब कम से कम एक हेड होना चाहिए। देखें जी, समझते हैं जी, एक हेड इसमें भी है, एट लीस्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा हो कोई मसला नहीं है। एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बस आखिरी वाले में नहीं है। तो टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में हेड मौजूद है। तो 7/8 हमारे पास इसके चांसेस होंगे, 7/8, तो इसके ये चांसेस होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 देखें सब लोग, वो हमें कह रहा है अ डाई इज रोल्ड द टॉप शोज, ठीक है जी। तो या तो एक डाई है, एक डाई में ना टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। तो एक डाई है, उसको आपने रोल करना है। तो डाई में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं आप सबको पता है कि कितने होते हैं जी, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम ऐसे ले लेते हैं, देखें टोटल नंबर हमारे पास इसमें 6 हैं जी, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, डाई में टोटल नंबर 6 होता है ना, ठीक है। तो पहला पार्ट है 3 या 4 डॉट, तो 3 या 4 डॉट, फर्स्ट पार्ट है 3 और 4 डॉट्स, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने जाहिर बात है हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 3 या 4 डॉट आ सकता है, ठीक है। तो मतलब कितने नंबर आ सकते हैं, 2 नंबर आ सकते हैं ना। तो 2 3 या 4 दो नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं 6, 2/6, इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 are 2 2 3 are 6, तो आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहे हैं डॉट लेस देन 5, 5 से लेस डॉट कितने होंगे, डॉट लेस देन 5, तो 5 से लेस कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, 5 से लेस, 5 से कम, तो टोटल कितने नंबर होंगे, 4 होंगे, 4/6। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं ना, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, इसका आंसर
2/3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रॉम हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 है जी। तो वो कह रहे हैं फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप्स नंबर्ड, आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपके पास नंबर हैं 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द नंबर इन द स्लिप इज अ प्राइम नंबर। फर्स्ट पार्ट है द नंबर इन अ स्लिप इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहां पर कौन कौन से हैं? एक है 1, एक है 3 और एक है 5। तो टोटल नंबर प्राइम कितने हैं हमारे पास? 3 है ना, 3, 1 3 और 5। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं 3 और टोटल नंबर कितने हैं? 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांसेस ओवर टोटल नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हैं? 3 है और टोटल नंबर 5 है। तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। फिर है जी हमारे पास द नंबर ऑन द स्लिप इज अ मल्टीपल ऑफ 3। द नंबर on the slip is multiple of 3। तो 3 का जो मल्टीपल है वो यहां पर 1 है, जो कि खुद 3 है। मल्टीपल मतलब 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, जो 3 पे डिवाइड होते हैं। तो सिर्फ एक 3 ही है, तो मतलब सिर्फ एक ही नंबर है। तो 1 हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, 1/5 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 5 का। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 था जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 तो बड़े मजे का क्वेश्चन है। वो हमें क्या कह रहा है? 2 डाइस, 1 रेड एंड अदर ब्लू आर रोल्ड। आपके पास 2 डाइस हैं जिनको आप फेंक रहे हैं। द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडिड। द टोटल ऑफ द 2 स्कोर्स इज 5 7 11। अच्छा जी, 2 डॉट्स, 2 डाइस हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग लूडो खेलते ही हैं। डाइस का मतलब वो लूडो वाले जो छक्के होते हैं, उनको आप लोग जी फेंक रहे हैं, उनको आप लोग रोल आउट कर रहे हैं। तो भाई कितने आपके पास चांसेस बन सकते हैं ना? या तो 5 कितने टाइम आएगा, 7 कितनी टाइम आएगा और 11 कितने टाइम आएगा। ठीक है, तो 2 डाइसेस हैं। तो कैसे करने हैं? जब आप उसको फर्स्ट टाइम दोनों को फेंकेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगी? जब आप उसको फर्स्ट टाइम फेंकेंगे तो आपके पास आ सकता है 1 1। ठीक है, जब आपने उसको फर्स्ट टाइम रोल किया, जब आपने उसको सेकंड टाइम रोल किया तो 1 2 आ सकता है। तो सारे चांसेस हमने फाइंड करने हैं, टेबल सारा बनाना है। तो 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और फिर 1 6 आ सकता है। आप सबको पता है डाइस में कितना नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। तो ये जब आपने इसको फर्स्ट टाइम फेंका तो ये नंबर आ सकते हैं। फिर जब आप लोग फर्स्ट टाइम फेंका, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, फिर जब आपने दोबारा फेंका तो फिर क्या आ सकता है? या तो 2 1 आ सकता है, या तो 2 2 आ सकता है, या तो 2 3 आ सकता है, 2 4 2 5 2 6 आ सकता है। इसके बाद दोबारा से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ सकता है। सारे चांसेस फाइंड करने हैं हम लोगों ने। पेपर में भी आपने बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। 4 1 आ सकता है, 4 2 4 4 आ सकता है, 4 5 4 6 भी आ सकता है, या तो आ सकता है 5 1 5 2 5 3 आ सकता है, 5 4 5 5 5 6। तो ये तमाम नंबर्स आपके पास आ सकते हैं। जाहिर बात है अभी 6 वाला भी रहता है भाई, कुछ लोग तो जीनियस हैं, उन्होंने मुझे फटाफट बता दिया सर जी 6 वाला भी तो है। 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये सारे आपके पास पॉसिबल कंडीशंस हैं
जो आपके पास आ सकती हैं। आप लोगों ने क्या करना है, पेपर में प्रॉपर इसी तरह से सारे नंबर ऑफ चांसेस आप लोगों ने क्या कर लेने हैं, फाइंड कर लेने हैं। अब वो कह रहे हैं कि इवेंट हैपनिंग 5 द सम इज 5। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द सम इज 5। फर्स्ट पार्ट द सम इज 5, फर्स्ट पार्ट जी। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे 1 और 4 को अगर आप प्लस करें तो आपके पास 5 आएगा, ठीक है। यहां से अगर आप 2 3 को प्लस करते हैं तो 5 आएगा। अगर आप 3 2 को प्लस करते हैं तो 5 आएगा। अगर आप लोग 4 1 को प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये वो नंबर्स हैं जिनको अगर आप लोग प्लस करते हैं तो आपके पास 5 आएगा। तो ये टोटल नंबर्स आपके पास कितने हैं जिनको सम करने से आंसर 5 आता है। तो ये टोटल नंबर है 4, 1 2 3 4। तो ये 4 है, नंबर ऑफ चांसेस 4 आएंगे और यहां से लेकर यहां तक ये टोटल नंबर बनते हैं 36। ये टोटल नंबर कितने बनते हैं, 36। तो 4/36 अगर आप लोग इसकी कटिंग कर देते हैं, 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाता है 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था, जाइएगा नहीं, अभी इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी हैं हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, वो नंबर्स लेने हैं जिसका आंसर हमारे पास सम आता हो, ठीक है, सॉरी 7 आता हो। तो सेकंड पार्ट है द सम इज 7। तो वो नंबर्स लेने हैं जिसको सम करने से आंसर क्या आता हो, 7 आता हो। जैसा कि 1 6 है, 2 5 है आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 6 2 5 3 4 4 3 और 6 1। ये वो नंबर्स हैं जिनको अगर आप सम करते हैं 1 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2, 5 और 2 भी है, ठीक है, 6 1 और 5 और 2, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, कोई इशू नहीं है। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जिनको सम करने से आंसर हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो ये 6 चांसेस हैं हमारे पास 7 आने के, और 6/36। अब आप इसकी कटिंग कर देंगे, 6 1s are 6, 6 6s are 36, तो 1/6 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी, सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट है द सम इज 11, ठीक है जी, टोटल स्कोर हमारे पास 11 आने चाहिए। हमारे पास सेकंड पार्ट है द सम इज, थर्ड पार्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का, द सम इज 11, ठीक है जी। अब वो नंबर देने जिसको सम करें तो आंसर 11 आना चाहिए। तो इन तमाम नंबर्स में सिर्फ 2 ही नंबर हैं, एक है 5 6 और एक है हमारे पास 6 5। ये वो 2 नंबर्स हैं जिसको अगर हम सम करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हुए ये हमारे पास, 2/36। ये जो 36 मैं लिख रहा हूं इनको काउंट करके 1 1 से लेकर 6 6 तक ये टोटल नंबर 36 है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1s are 2, 2 18s are, यहां भी कटिंग की है ना, 6 6 are ना, तो 1/18 हमारा क्या आ जाएगा, 1/18 हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8 है अ बैग कंटेन्स 40 बॉल्स। तो टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 40। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है जी, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है जी? टोटल बॉल्स ये हमारे पास हैं जनाब, टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 40 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन। ग्रीन बॉल्स हैं हमारे पास, ग्रीन बॉल्स हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं 5। इसके बाद है जी 15 आर ब्लैक, तो ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं 15। इसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड द रिमेनिंग आर येलो बॉल्स, तो रिमेनिंग येलो बॉल्स हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं हम येलो बॉल्स। तो रिमेनिंग बॉल्स कैसे फाइंड करेंगे? देखिए जी, टोटल बॉल्स कितनी है? 40 है, माइनस इन दोनों को जमा करके 40 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास येलो बॉल्स आ जाएंगे। तो 15 प्लस 5 कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, तो येलो बॉल्स जो आप लोगों ने फाइंड करनी है ना, ग्रीन और ब्लैक को प्लस कर देंगे और 40 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास येलो बॉल्स आ जाएंगी। अब आप देखें जी, इसकी अब आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है हमारे पास द बॉल इज ब्लैक, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट केस है हमारे पास द बॉल इज ब्लैक, द बॉल इज ब्लैक। तो जनाब हमारे पास ब्लैक बॉल्स कितनी है? ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास 15, तो 15 बाय 40, 15 बाय 40, तो नंबर ऑफ चांसेस बाय टोटल नंबर्स। ठीक है ना, तो ब्लैक बॉल्स के चांसेस हैं 15 और टोटल बॉल्स हैं 40, तो 15 बाय 40। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 5 3 आर 15, 5 8 आर 40, तो 3 बाय 8 हमारा क्या आ जाएगा? 3 बाय 8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, द बॉल इज ग्रीन। सेकंड पार्ट है द बॉल इज ग्रीन, तो बॉल हमारे पास क्या है जी? ग्रीन है। तो ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास? 5, ओनली 5, तो 5 बाय 40 आ जाएगा, 5 बाय 40 आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 5 1 आर 5, 5 8 आर 40, तो 1 बाय 8 हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, 1 बाय 8 हमारा आंसर आ जाएगा जनाब। तो अब हमारे पास थर्ड पार्ट रह गया। थर्ड पार्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा पोर्शन रेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास वैसे रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है, रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लेंगे, सारा आपके पास मौजूद है। आप लोग वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बल्कि आप लोग नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ। देखें जी थर्ड पार्ट, देखें थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, द बॉल इज नॉट ग्रीन। थर्ड पार्ट है द बॉल इज नॉट ग्रीन, तो बॉल हमारे पास ग्रीन नहीं है। चलें जी, ग्रीन बॉल अगर नहीं है तो फिर वो या तो ब्लैक हो सकती है या तो येलो हो सकती है। ठीक है, अगर हम 20 और 15 को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन बॉल तो है ही नहीं, तो फिर येलो और ब्लैक होगी ना। तो 20 और 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो 35 बाय 40, टोटल बॉल्स हमारे पास 40 है ना। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 5 7 आर 5 8 आर, तो 7 बाय 8 हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा जी। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी, आप सबकी बुक पर भी है। वो कह रहे हैं 1 शीट आउट ऑफ 30 कंटेनिंग द नेम ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं जनाब, कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 हैं। ठीक है, तो इसमें से जी 18 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं। तो टोटल बॉयज हैं आपके पास
18 और टोटल गर्ल्स हैं आपके पास 12। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्या कह रहे हैं हमें, आपने वो हमें कह रहे हैं जी आप लोगों ने क्या करना है, टेकन आउट ऑफ रैंडम ऑफ नॉमिनेशन है तो मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो मॉनिटर ऑफ द क्लास आपने नॉमिनेट करने रैंडम, या तो वो मॉनिटर बॉय हो सकता है या तो वो मॉनिटर गर्ल्स में से हो सकता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द मॉनिटर इज अ बॉय, आपकी बुक पर मौजूद है फर्स्ट पार्ट, द मॉनिटर इज अ बॉय, मॉनिटर जो है वो लड़का है, द मॉनिटर इज अ बॉय। देखें जी हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं, हमारे पास टोटल बॉयज हैं 18, ठीक है जी, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30। तो 18/30 इसके चांसेस बन सकते हैं। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है, तो 6 3s are 18, 6 5s are 30। तो हमारे पास मॉनिटर जो है बॉयज में से आने के चांसेस कितने हैं 3/5 है, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है द मॉनिटर इज अ गर्ल, तो मॉनिटर लड़कियों में से भी हो सकती है। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास द मॉनिटर इज अ गर्ल, तो मॉनिटर जी लड़कियों में से भी हो सकती है आपके पास। तो आपके पास लड़कियां कितनी हैं 12 हैं जी, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30। 6 2s are 12, 6 5s are 30। तो 2/5 हमारा क्या आ जाएगा, 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। हमें कह रहे हैं अ फेयर क्वीन, या एक क्वीन है जिसको हम टॉस कर रहे हैं, कितनी टाइम जी 4 टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 10। एक कॉइन है, कॉइन में मैंने अभी आपको समझाया कि दो ही चीजें होती हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने ली 2 की पावर 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर जो टेबल बनेगा, टोटल टेबल बनेगा वो 16 का बनेगा, ठीक है। अब हमने इसको 4 दफा टॉस करवाना है। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम टॉस करवाया तो आंसर हमारे पास आया 8। पहली दफा टॉस करवाने पे आंसर क्या आया 8। इस 8 का क्या मतलब है, इस 8 का ये मतलब है कि 8 टाइम हेड आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम आ गया हेड, और 8 टाइम टेल आएगा जी, 8 टाइम टेल आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने हैं 16 है, 2 की पावर 4 16 के इक्वल होती है, ठीक है। अब जब आपने इसको सेकंड टाइम टॉस करवाया, अभी तो हमने पहली दफा टॉस करवाया ना, तो आंसर 8 आया था, तो 8 टाइम हेड और 8 टाइम टेल। अब जब हम इसको सेकंड टाइम टॉस करवाएंगे, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो इस 4 का क्या मतलब होगा, इस 4 का मतलब होगा 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल, 1 2 3 4, 4 टाइम हेड, 1 2 3 4, 4 टाइम टेल, फिर 4 टाइम हेड, 1 2 3 4, 4 टाइम हेड, फिर 4 टाइम टेल, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 16। अब हम इसको 2 दफा टॉस करवा चुके हैं, मतलब 2 दफा 2 पे डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इसको तीसरी दफा टॉस करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 2। तो इस 2 का क्या मतलब होगा, इस 2 का ये मतलब है 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको 4th टाइम टॉस करवाना है, भाई साहब ने कहा है कि 4 दफा टॉस करवाओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, तब 1 आएगा। तो इस 1 का क्या मतलब होगा, इस 1 का मतलब होगा 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, हेड टेल
एक हेड एक टेल आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जी आप सब ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन मेरे से बहुत अच्छे से समझा है, तो इसलिए आपको ये सारी समझ आ चुकी है, ठीक है जी। तो हेड टेल की तरह हमने वन टाइम हेड और वन टाइम टेल ये सारा बना के हमने जी टेबल बना लिया अपना क्वेश्चन नंबर 10 का। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है जी? इसका फर्स्ट पार्ट है ऑल हेड। इसका फर्स्ट पार्ट जी, इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का ऑल हेड, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास ऑल हेड, ठीक है। अब आपने यहां से वो नंबर लेने हैं जिसमें सारे के सारे क्या होने चाहिए? हेड होने चाहिए, सारे के सारे आपके पास हेड होने चाहिए। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो सारे के सारे हेड एक तो पहले में मौजूद हैं, पहली पूरी रो में, और कहीं भी नहीं है, और किसी भी रो में सारे हेड मौजूद नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा, ठीक है। टोटल 16, 2 की पावर 4 16, ठीक है जी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपने वो नंबर्स लेने जिसमें 2 हेडों और 2 टेल हों। सेकंड पार्ट है 2 हेड एंड 2 टेल, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट मौजूद है जी आप सबकी बुक पर। तो यहाँ पर भाई साहब ने हेड्स लिख दी है, तो हम भाई को ही फॉलो कर लेते हैं। तो ये आपने इस टेबल से वो नंबर्स लेने हैं जहां पर 2 हेड हो और 2 टेल हो। तो यहां से इस टेबल से आपने वो नंबर चूज कर लेने हैं, ठीक है। तो देखते हैं जी, शुरू से देखना शुरू करते हैं। यहां पर भी नहीं है 2 हेड, यहां नहीं है। यहां देखें जी, इस रो में 2 हेड हैं 2 टेल हैं, इस रो में नहीं है, इस रो में भी हैं 2 हेड हैं और 2 टेल हैं। इस रो में भी मौजूद हैं 2 हेड और 2 टेल, यहां भी मौजूद हैं। इस रो में नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां पर 2 हेड हैं और 2 टेल हैं। यहां पर भी 2 हेड हैं और 2 टेल मौजूद हैं, ठीक है जी। यहां पर नहीं है, यहां पर 2 टेल हैं 2 हेड हैं, बिल्कुल जी। और यहां पर 2 टेल हैं, 1 हेड और टेल है, यहां नहीं है। यहाँ तीनों टेल हैं, यहाँ सारे टेल हैं। तो कितने आए जी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास टोटल ऐसे 6 नंबर्स हैं जिसमें हमारे पास 2 हेड और 2 टेल मौजूद है। आपने रो में देखना है, ठीक है ना। तो हमारे पास 6 में मौजूद हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6/16 आ जाएगी। कटिंग कर देंगे, 2 8s आर, तो 3/8 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।